गठबंधन रहुए अभियान अंसारी जीतन रहुआ का गठबंधन रहुए ये बात कार पूरा चुनाव पूछत रहे हमरा कि तू तो बसपा के सेमूल से जीतत रहा ये भैया काहे खर्चियों दे बसपा के हमरी तो के काहे खर्च उठाए भैया हम बसपा के सेमूल से जीतनी तो इस विजय उत्सव को एक सामूहिक सबकी खुशी का दिन बनाने के उद्देश्य से जखनिया विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विद्यालय के प्रांगण में माननीय आमिर अली और इस विधानसभा क्षेत्र के लिए जो विधानसभा अध्यक्ष हमारे तीनों सादात जखनिया और मनिहारी के विकास खंड क्षेत्र के अध्यक्षगण और सबके इंचार्ज के रूप में डॉक्टर नंदू यादव और सभी घटक दलों के हमारे साथी जो इंडिया गठबंधन दल है, इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी भाले गुट, जन अधिकार पार्टी, आम आदमी पार्टी और सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत देर से 6 बजे से यहाँ वक्ताओं का बोलने का सिलसिला चल रहा है। आज की तिथि में अगर संसार में सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है समय, और इतना लंबा 2 घंटा तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी कहीं आए हैं तो सुनने के लिए जनता बैठती नहीं है। वो आगे मीटिंग होने के बाद तरह बैठी नजर आती है। हम स्वयं भी अपने अंदर इस बदलते हुई परिस्थितियों को और हमारे कार्यकर्ता भी इस बात को अध्ययन करें कि हर कार्यक्रम को सम्मेलन न बनाया जाए। एक सम्मेलन होता है पार्टी का जो दिन भर चला करता है, 2 दिन का भी होता है और 3 दिन का भी होता है, लेकिन हर कार्यक्रम सम्मेलन नहीं है। उस कार्यक्रम में तय कर लिया कि कई लोग विचार रखेंगे, उसी में सबके विचार समाहित हो जाएंगे। हर व्यक्ति को अगर विचार रखने का, तब तो इतनी बड़ी फौज है समाजवादी एक्सप्रेस में कि आधे ट्रेन में चढ़ पाएंगे और आधे वेटिंग लिस्ट में लटके रह जाएंगे। और आज भी यही मंच पर बैठे हुए हैं, सब बोल सकते हैं, आप ही बैठे हुए, आगे बैठे हुए सारे नेता सक्षम है। चुनाव तो आप ही ने लड़ा है, जनता ने लड़ा है। पार्टी के नेता चाहे मंच पर बैठा हो चाहे सामने बैठा हो, या कुछ ऐसे हैं जो ना आ सके। इस चुनाव में जो चमत्कार हुआ वो यही चमत्कार हुआ। मैं 50 साल के अपने जीवन के अनुभव में 11 चुनाव तो स्वयं लड़ा है और बहुत से चुनाव मैंने लड़ते हुए लोगों को देखा। जनता को पहली बार लड़ते हुए देखा। इस चुनाव में जनता लड़ रही थी, कार्यकर्ता और नेता श्रेय दे देगा, हम ही श्रेय लेंगे, हम जीते हैं तो क्यों नहीं लेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि पानी अपने से नीचे से निकलता है। हमको तो सिर्फ उसे सजा करके, कियारी बना करके कैसे एक ही जगह पानी इकट्ठा न हो जाए, पूरी कियारी में फैल जाए, पूरे खेत में सिंचाई हो जाए, इसी का तो प्रबंध करना। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है। इस चुनाव में गाजीपुर नहीं, जखनिया नहीं, पूरे देश की जनता ने साबित कर दिया। उन तानाशाहों की, उन चुनौतियों को जनता ने स्वीकार करके मजबूर कर दिया। आज जनता ने उन लोगों को जिनके दिल का अरमान था कि मौका मिल जाए तो भारत के संविधान को हटा दे, उन लोगों को मजबूर कर दिया संविधान के सामने सजदा करने का, माथा टेकने का और सजदा करके सब खबर देना। ये जनता की ताकत थी। अगर 272 भी होती तो शायद संविधान को सजदा न किया गया होता, क्योंकि अपने बल से सरकार बन जाती। अब तो 272 भी नहीं है, सामान्य बहुमत भी नहीं है, 240 और 2/3 बहुमत होगी तब अनुमान था कि बदल देंगे, जो 400 पार का नारा दिया गया।
अब तो समीक्षा और ये खंडन किया जा रहा है। हम संविधान नहीं बदलना चाहते थे, अब क्या कहूँ, जब 240 से बना के भैया उधर 390 से ऊपर देता था ना। जनता लोकतंत्र में सबसे महान है और जनता ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जब संविधान आ रही तो वोट देने का अधिकार आ रही, तो जब बाबा साहब का संविधान देश में आ रही तो दूसरे गुलाम हो गए। हमारा पुरखा आपका पुरखा जो कुर्बानी देने लगा वो कुर्बानी में हाथ चली जाएगी, इसलिए जनता ने खुद लड़ने लगा। ऐसे वोट पड़ा है। हमें तो याद है, हम 2004 में सपा बसपा के गठबंधन से लड़े थे, काफी 1,15,000 वोट थोड़ी मिला था। 1,15,000 वोट से खन्ना विधानसभा ने दिया। उस क्षेत्र से दिया है जहां प्रत्याशी था, उस क्षेत्र से दिया है जहां दरोगा चुनाव लड़ रहे थे, तहसीलदार चुनाव लड़ रहे थे, थानेदार चुनाव लड़ रहा था, लेखपालों को लेकर हमारे प्रधानों को धमकाया जा रहा था, ब्लॉक प्रमुखों को मजबूर किया जा रहा, जनप्रतिनिधियों को, विद्यालय चलाने वाले प्रबंधकों को, प्रिंसिपलों को तो हर मान्यता वाला जाए, तो हर सेंटरवा कैंसिल हो जाए। ये बेईमान सत्ता की ताकत के नशे में थे, पैसा बांटे, दारू बांटे, सारी बांटे यानी बांटे उसके बाद लोकतंत्र में इस महान जनता ने फैसला दे दिया। बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था कि हम जनता को धोखा दे देंगे, हम अपने भौकात के बल पर जनता के अरमानों को कुचल देंगे। किसने वोट नहीं किया इस बार? ये चुनाव था कि एक सैलाब था, एक सैलाब था जिसने बड़े बड़े तूफान की चट्टानों को बहा दिया। किसने वोट नहीं किया? समाजवादियों ने तो अपना जीवन मरण का चुनाव बना लिया, लेकिन समाजवादियों के साथ साथ ओबीसी के हर जाति के लोगों ने वोट किया। कुशवाहों ने वोट नहीं किया, कि राजभरों ने वोट नहीं किया, कि हमारा मंच की अध्यक्षता करने वाला ये शिवपूजन चौहान, हम अभी इनसे पूछ रहे थे, चौहानों ने वोट नहीं किया। किसने वोट नहीं किया? लोहार ने, कुहार ने, गोड़ ने, खरवार ने, नाई ने, धोबी ने, सबने वोट किया। और चमत्कार तो तब हो गया जब बहुजन समाज पार्टी का आधार वोट, जिस आधार वोट को हमारे चमार भाई उन्होंने भी तमाम बंधनों को तोड़ करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए साइकिल निशान का बटन दबा करके एक इतिहास बना दिया। यही तो खाते थे हमारे मीडिया के भाई कि वो मेरे तरफ गठबंधन रहे, अब जाल अंसारी जीकर ब्रह्मा का गठबंधन रहे, एक बार क्या होगा पूरा चुनाव का कुशल रहे कि तू तो बसपा के सेमूल से जीता था। ये भैया काहे खर्चोड़ दे बसपा के तो के काहे खर्चोड़ जुटाए भैया, हम बसपा के सेमूल से जीतनी तो के काहे खर्चोड़ जुटाए, बोलो दवाई बता दी, हम दवाई लगे तो रखी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो सकता है बहुत से लोग अभी नहीं समझ पाए, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को मजबूर कर दिया गया था। छटपटा रहे थे लोग, लेकिन मजबूर थे। तो जब इतने मजबूर हो जाइएगा कि बाबा साहब के संविधान पर भी संकट आए, तब आप जोखिम उठाने के लिए मैदान में नहीं उतरिएगा तो ये समाज कब तक आपको ढोता रहेगा, वो किनारा करेगा, रास्ता छोड़ेगा और उस रास्ते पर चल करके जहां भी उसे सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, वहां वो समाज खड़ा हो जाएगा। आज आवश्यकता है, हमारे साथी कई तो बोल गए कि 2027 के लिए संकल्प लेना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा 27 का संकल्प, तो 27 में संकल्प आप जिस मजबूती के साथ खड़े हो, इस मजबूती को बनाए रखिए। बुरा भाग तो जनता ने कर दिया,
उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। 403 सीटों में बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है और सरकार भारतीय जनता पार्टी। ये 2022 का चुनाव का रिजल्ट है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ, उन्हीं 403 विधानसभा सीटों पर जो जनता ने वोट दिया, उस वोट ने क्या फैसला दिया? उस वोट में आज भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, वो मात्र 33 सीटें पाकर के अल्पमत में है और समाजवादी पार्टी अपने दम पर सत्ताधारी दल से ज्यादा 37 सीटें हासिल करके आज उत्तर प्रदेश में बहुमत में। अगर उनके सहयोगी दलों की गिनती करोगे तो एक सीट अनुप्रिया पटेल की थी और 2 सीट जयंत चौधरी की। ये 3 सीट जोड़ दीजिए, 33 में 36 उनकी हो गई। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की सीट जोड़ी जाए तो 37 में कांग्रेस पार्टी की 6 सीट जोड़ दीजिए, आपकी सीट 45 हो गई। 403 विधानसभा क्षेत्र का जब नक्शा खोला जा रहा, ये जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, फैसला लोकसभा के लेवल पे हुआ। लेकिन जैसे गाजीपुर लोकसभा में 5 विधानसभा है, आपका जखनिया विधानसभा, सैदपुर विधानसभा, गाजीपुर सदर विधानसभा, सामान्य विधानसभा और जंगीपुर विधानसभा, 5 विधानसभा आप जीत गए। बलिया लोकसभा है, आप जीते हो। 5 विधानसभा है, लेकिन उसमें बलिया विधानसभा, देवना विधानसभा, जहूराबाद विधानसभा, मोहम्मदाबाद विधानसभा, समाजवादी पार्टी 4 विधानसभा जीती थी। 1 विधानसभा मात्र बलिया सदर में बीजेपी जीती। उसी तरह से आप आइए घोसी, 5 विधानसभा है, 5 की 5 समाजवादी पार्टी जीत गई। उसी तरह आ जाइए लालगंज, 5 सीटें आप जीत गए। आजमगढ़ 5 सीटें आप जीत गए। जौनपुर 5। ऐसे गिनती जो हो रही है पूरे प्रदेश के पैमाने पर 250 सीट, 400 में 250 सीट भाजपा आ रही है। तो आज तो वो सत्ता में बहुमत हो चुकी है। अब लड़ाई अंदर चल रही है कि ये हार किसकी वजह से हुई। मंथन हो रहा, आरएसएस के प्रमुख जी भी निकल गए मंथन करने के लिए। तो मंथन चल रहा, कैसे किया जाए। आखिर भगवान के नाम पर भी वोट मांगा गया कि नहीं मांगा गया? बोलिए। मंदिर के नाम पर वोट मांगा, भगवान के नाम पर वोट मांगा, काशी और मथुरा के नाम पर भी वोट मांगा। लेकिन जनता ने नफरत का बीज बोने वालों को खारिज कर दिया। अपना